अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नासिर है और इस यूट्यूब चैनल का नाम है बायोलॉजी हब। और इस यूट्यूब चैनल पर हमने क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज इसका है लेक्चर नंबर 5 कैरियर्स इन बायोलॉजी। और कैरियर्स बायोलॉजी का ये है लेक्चर पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास पार्ट वन नंबर 1 में हमने मेडिसिन एंड सर्जरी और फिशरीज़ को एक्सप्लेन किए थे और जो रिमेनिंग रह जाते थे इसके इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट नंबर 2 में। अब हमारे पास जो थर्ड वन है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग एनिमल्स। यानी एग्रीकल्चर में हम किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं? एग्रीकल्चर में हम नॉलेज हासिल करते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में, यानी हम किस तरह फसल को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं इन रेजिंग एनिमल्स, और हम किस तरह एनिमल्स को बेहतर तरीके से पाल सकते हैं। तो इसका इल्म हम कहाँ हासिल करते हैं? एग्रीकल्चर में। यानी एग्रीकल्चर हमें किस चीज़ के बारे में टीच करते हैं, किस चीज़ के बारे में हमें सिखाते हैं कि हाउ टू यूज़ गुड सीड्स। जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो फसल को उगाने के लिए बेस्ट सीड इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो नस्ल पैदा होती है इससे वो बेस्ट फूड होगा और वो इसकी जो क्वालिटी होगी, वो इसकी जो क्वांटिटी होगी, वो सारे के सारे बेहतर होगी जब आप गुड सीड को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इसके लिए कितने फर्टिलाइज़र्स रिक्वायर्ड होती है, तो इन फर्टिलाइज़र्स के बारे में इल्म हासिल करना और वाटर्स के बारे में, यानी हम किस तरह सीड्स, फर्टिलाइज़र और वाटर को इन प्लांट्स के लिए, इन क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें इसके बारे में कौन नॉलेज देता है? एग्रीकल्चर। हाउ टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड इंसेक्ट्स। और हम किस तरह डिजीजेस से और इंसेक्ट्स से क्रॉप्स को किस तरह इसकी हिफाजत कर सकते हैं, किस तरह इसको बचा सकते हैं। तो ये सारा का सारा नॉलेज हम कहाँ हासिल करते हैं? एग्रीकल्चर में हासिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, किस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं? तो हार्टिकल्चर में हम प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स। यानी जो प्लांट्स पहले से मौजूद हो, एग्जिस्टिंग प्लांट, जो प्लांट्स पहले से मौजूद है, इनसे हम न्यू प्लांट्स बनाते हैं। यानी इस एग्जिस्टिंग प्लांट से हम जीन निकाल कर इनको आपस में मिलाते हैं और इनसे डिफरेंट वेराइटीज़ के प्लांट्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास किसका काम होता है? हार्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। तो हार्टिकल्चर में जो लोग काम करते हैं, यानी जो लोग हमारे पास हार्टिकल्चर में काम करते हैं, इनका क्या काम होता है? टेक केयर ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स का ख्याल रखते हैं, प्लांट्स की हर एक चीज़ का ख्याल रखते हैं। इनके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इनके लिए वाटरिंग, फर्टिलाइजर्स, इनके लिए कौन सी किस तरह सोइल होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा ये जो इल्म होता है वो हार्टिकल्चरिस्ट हासिल करते हैं। और इस तरह हम प्लांट्स को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज से। तो ये भी हमारे पास हार्टिकल्चरिस्ट का काम होता है। और दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ नर्सरीज एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। जो हार्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो नर्सरीज की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि हम सजावट, जो कि हम खूबसूरती के लिए जो प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस को हम पार्क्स वगैरह में लगाते हैं, जिसको हम ऑफिस वगैरह में लगाते हैं खूबसूरती के लिए, तो इस प्लांट्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के। इसके बाद है फार्मिंग। फार्मिंग असल में हमारे पास एग्रीकल्चर की एक टाइप है। फार्मिंग में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी हम इसमें किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी हम इसमें फसल की ग्रोह के बारे में, फसल की उगाने के बारे में इल्म हासिल करते हैं। एंड कीपिंग एनिमल्स टू प्रोड्यूस फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स। और हम एनिमल्स को पालते हैं ताकि इससे हम यूजफुल प्रोडक्ट हासिल कर सके, जैसे कि एग हो गई, मीट और मिल्क वगैरह, वूल वगैरह हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो इसकी स्टडी हम फार्मिंग में करते हैं। इसके बाद हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री इसको हम एनिमल साइंसेज भी कहते हैं। इसमें टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स सो दैट दे स्टे हेल्थी एंड प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब हमारे पास जो एनिमल हस्बेंड्री, इसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर के बारे में, इसकी डोमेस्टिक एनिमल्स की हेल्थ केयर के बारे में स्टडी करते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं, जैसे कि गाय हो गई, बकरी वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है हम इसको घरों में पालते हैं, तो इसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स की सेहत का ख्याल हम रखते हैं ताकि वो, इससे हम यूजफुल प्रोडक्ट निकाल सके, इससे हम यूजफुल प्रोडक्ट हासिल कर सके।
लास्ट वन जो हमारे पास है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? इसमें हम प्लांटिंग के बारे में, प्लांटिंग, प्रोटेक्शन और एंड मैनेजिंग ऑफ फॉरेस्ट। इसमें हम प्लांटिंग के बारे में यानी जंगलात को उगाना, यानी नए नए पौधों को उगाना, इस तरह इसकी हिफाजत भी करना और इसको एक ख़ास तरतीब देना, एक ख़ास इंतज़ाम करना, तो इसकी स्टडी हम फॉरेस्ट्री में करते हैं। यानी इस प्रोफेशन में जो काम करने वाले होते हैं इनका काम क्या होता है? ग्रो न्यू ट्रीज। ये न्यू ट्रीज को ग्रो करते हैं, न्यू ट्रीज को उगाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इलीगल कटिंग, और ये जंगलात को यानी जो ट्रीज होते हैं इनको इलीगल कटिंग से बचाते हैं, इलीगल कटिंग से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इलीगल कटिंग से हिफाजत करते हैं और फायर्स वगैरह, आग वगैरह से फॉरेस्ट को बचाते हैं एंड डिजीजेस, और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो बीमारियां फैलती है इनसे भी बचाते हैं। ये हमारे पास इनका काम होता है। तो ये हमारे पास चंद प्रोफेशन है जो कि हम बायोलॉजी को पढ़कर एफईसी के बाद इसको हम हासिल कर सकते हैं। यानी एफईसी के बाद इनकी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, तो इसको हम फिर डिग्रीज एफईसी के बाद हासिल कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। जज़ाकल्लाह।